क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कार्य को कर रहे हो, बस कर रहे हो, जहां पर आप समय देखने की कोशिश नहीं कर रहे, जहां पर आप अपने अंदर से ये बात नहीं बोल रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, जहां पर आप इवन सेंसेस के फ्लो में भी नहीं है। मैं उस एक्शन की बात नहीं कर रहा कि आप किसी एंटरटेनमेंट में डूबे हैं या गुस्से में कोई काम कर रहे हैं, ये लस्ट है आपके अंदर, सेक्सुअल डिजायर है, उस दौरान आप कोई काम करें। नो, जस्ट एन एक्ट। कोई भी एक्ट हो सकता है इसमें, कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप बस कहीं चल रहे हैं और चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बस वॉक कर रहे हैं, बस कहीं एक जगह बैठ गए तो बैठ गए थोड़ी देर के लिए। नॉट एज एन आइसोलेशन। इसका मतलब ये नहीं कि विचार चल रहे हैं अंदर ही अंदर। अगर विचार चल रहे हैं और आप अकेले बैठे हो तो फिर वो अकेलापन नहीं है, फिर तो आप ना जाने दुनिया भर की चीजों से घिरे हुए हो, जहां पर विचार भी नहीं डिस्टर्ब करता आपको। एन एक्शन विच इज कंप्लीटली एफर्टलेस, और उसमें आप इतना डूबे रहते हो कि यू डोंट इवन ट्राई टू कम बैक। वापस आने की कोशिश भी नहीं करते। आप उस स्टेट में रहना ही चाहते हैं, चलना ही चाहते हैं। और आई डोंट नो दिस स्टेट हैपन्स मोमेंटरी बाय ग्रेस और सम डिवाइन, नो, बट हर किसी के जीवन में यह क्षण आता है। पता है उसके जीवन में यह क्षण क्यों आता है और कब आता है? एक ना एक दिन एक व्यक्ति, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो रियलाइज करता है ये चीज। वो थक जाता है इन विचारों से, वो थक जाता है इन सेल्फिश कामों से कि आज इसके लिए ये करना है, इस वजह से ये कर रहा हूं, उस वजह से ये कर रहा हूं। कई बार बस वो कर रहा होता है, बस कर रहा होता है। एंड इन दैट, मतलब उस दौरान सब कुछ एक दिखता है, सब कुछ एक। कुछ लोगों के जीवन में ये डायरेक्टली कुछ मिनटों तक रहती है, कुछ लोगों के जीवन में मोमेंटली ये रहती है और चली जाती है स्टेट। बट कई लोग इस स्टेट को चेस करते हैं, जैसे कि साधु संत सन्यासी, वो इसको चेस करने की कोशिश करते हैं। बट यू कांट चेज इट। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यू कांट अचीव इट। यू कांट मेक इट a goal, another goal of your life. No. It's totally goalless. ये प्रयास नहीं है, ये प्रयासहीनता है। ये एक स्टैटिक मूवमेंट है, जहां पर आपको यह भी एहसास नहीं होता कि आप अलग है किसी चीज से। ऑल बिकम वन। एवरीथिंग इज वन। नाउ द क्वेश्चन इज
कि क्या ये स्टेट हमारे जीवन में परमानेंट रह सकती है? क्या हम हमेशा ऐसे रह सकते हैं? हमेशा, नेवर लुकिंग बैक, कभी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे। जो जिया इस टाइम उसको जी के वहीं खत्म कर दिया। इतनी अच्छी तरीके से जिया कि अब कुछ बचा ही नहीं पीछे, कुछ बचा ही नहीं। इतनी अच्छी तरीके से मैंने चबा चबा के खाना खा लिया कि अब वो पेट में खाना सड़ नहीं रहा, वो पूरा खाना पच गया। या फिर एक प्लेट में मुझे किसी ने भोजन दिया, मैंने वो भोजन पूरा खा लिया, जरा सा भी नहीं बचाया, क्योंकि अगर बचा दिया तो वो फेंका जाएगा जहां पर कूड़े में, तो वहां सड़ेगा, बदबू आएगी उसमें से। तो ये हमारे जीवन का हाल है। जब हम किसी चीज को पूर्णता से नहीं जीते ना, कंप्लीटली नहीं जीते, पूरे पैशन, एनर्जी और सच के साथ, ट्रुथ के साथ, तो वो इवेंट बच जाता है। और वो बचा हुआ इवेंट जो है ना, फिर बार बार फ्लैशबैक के रूप में आता है, और बार बार फ्लैशबैक के रूप में आता है, और हम फिर उससे डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हम तो अभी जो चल रहा है उसके साथ है। लेकिन ये पुराना क्यों आ रहा है? बार बार पुरानी यादें, क्योंकि हमने उसको पूरी तरह से नहीं जिया। अब वो सड़ गया, बदबू मार रहा है वो, अब वो परेशान करेगा तुम्हें। सो बेटर टू, अगर हम किसी भी कार्य को उस वक्त उसको पूर्णता से जी ले, कंप्लीटली। गुस्सा आ रहा है, गुस्से को पूर्णता से जी ले, नहीं, लेकिन नहीं, हम गुस्से पर रिएक्ट करते हैं। डर आ रहा है, डर को पूर्णता से जी ले, पूरा डर अपने अंदर आने दे, समाने दे, एक एक सेल तक एक्सपोज हो जाए पूरा, उससे चलने दे, अपने अंदर घर करने दे पूरी इनसिक्योरिटी। तो कोई फिर कंक्लूड करने वाला ही नहीं होगा, कोई जज करने वाला ही नहीं होगा, कॉन्टेम्पलेट करने वाला, एनालाइज करने वाला नहीं होगा। तो जब कोई एनालाइज करने वाला नहीं होगा, कोई एनालाइजर नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंसर नहीं होगा, तो कोई एक्यूमुलेटर नहीं होगा, इकट्ठा करने वाला नहीं होगा। वो चीज वहीं आई और तुमने उसको जिया और खत्म हो गई वो चीज। एंड दिस इज समथिंग की, यही चीज तो मैं बोलता हूं कि आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दो, चलने दो उनको, देखो भी मत। अपनी आप ही वो विचार एक आएगा, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, एक पूरी कहानी आपको बताएगा, और उससे एक एक्शन अपनी आप निकलेगा। बट हम थोड़े से भी विचार आते हैं, उनसे डरने लग जाते हैं, और विचारों से रिलेटेड जो शरीर में सेंसेशन आती है उससे घबरा जाते हैं, एंड तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, एस्केप करने लग जाते हैं, और उसी को बार बार सोचने लग जाते हैं, उस पर बार बार रिएक्ट करने लग जाते हैं। यानी सो इनसाइट, इंट्यूशन, अंदर की आवाज तभी आती है जब आप शांत होते हो। When you don't react, respond, response, transform, regenerate, not even try to resonate, but just be. Just be. Then there is no information. कोई इन्फॉर्मेशन फिर आपके अंदर एक्ट नहीं करती, नॉट साइकोलॉजिकल, नॉट बायोलॉजिकल। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी तो है, जीन्स की भी तो, सब कुछ शांत हो जाता है। एंड व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट, तो एक कंप्लीट एक्शन जन्म लेता है, टोटल एक्शन जन्म लेता है।
नए लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अटैचमेंट, फियर, सफरिंग, वो एम आई, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।